डियर स्टूडेंट्स, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूथ डॉर्मेट्री एंड कल्चर कॉन्टैक्ट, यानी युवागृह और संस्कृति संपर्क। यह टॉपिक BPSC के आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह टॉपिक स्टार्ट करने के पूर्व मैं यह बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक को कई रूप में पूछा जाता है, जैसे कि युवागृह पर संस्कृति संपर्क का प्रभाव, अथवा जनजातीय समाज में युवागृह के पतन अथवा विघटन के कारण। इस रूप में भी पूछा जाता है युवागृह एवं संस्कृति संपर्क। शॉर्ट नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार BPSC में पूछा जा चुका है। चलिए आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। युवागृह पर संस्कृति संपर्क के प्रभाव अथवा जनजातीय समाज के महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागृह के पतन अथवा विघटन के पीछे निम्नलिखित कारक को विद्वानों ने उत्तरदायी माना है। नंबर 1, ईसाईकरण का प्रभाव। जनजातीय क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से लाखों आदिवासियों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति को युवागृह में जाने से रोका जाने लगा, क्योंकि चर्च उन्हें युवागृह में जाने की अनुमति नहीं देता था। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र में ईसाईकरण के फलस्वरूप अनेक युवागृह का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ओरांव जनजाति की युवागृह धूमकुरिया के अध्ययन से पता चलता है कि अब यह संस्था मृतप्राय हो चुकी है। सिर्फ किसी किसी विशेष अवसर पर युवक तथा युवतियां एकत्रित होकर नृत्य एवं गायन का आयोजन कर लेते हैं। ईसाई ओरांव अपने बच्चे को धूमकुरिया का सदस्य भी बनने नहीं देते हैं और अपने बच्चे को इस महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के प्रति हीन भावना को भी भरने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले बच्चों का नियंत्रण युवागृह के स्थान पर उसके माता पिता के द्वारा किया जाने लगा, जो उसके बच्चों के लिए अस्वाभाविक तथा प्रथा परंपरा के प्रतिकूल भी था। परिणाम स्वरूप माता पिता तथा बच्चों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगे, जिसका परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में सामने आया। नंबर 2, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव अथवा नगरीय संस्कृति का प्रभाव। यह भाग्य की विडंबना है कि जनजातीय क्षेत्र में ही प्रकृति के अमूल्य भंडार पाए गए, जिससे उनके क्षेत्रों में ही औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। परिणाम स्वरूप खुले एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने वाले ये जनजातियों नगरीय जीवन तथा सभ्य समाज के संस्कृति के संपर्क में आ गए। इस प्रकार से नगरीय जीवन संस्कृति के संपर्क में आने से आदिवासियों को अपने ही इस महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था युवागृह के प्रति हीन भावना उनके मन में भर गई। इस प्रकार से नगरीय संस्कृति के संपर्क में आकर जनजातीय युवक तथा युवतियां युवागृह जैसी संस्था को बेकार एवं तुच्छ समझकर उसकी सदस्यता लेने से ही भी इनकार करते हैं। नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। नगरीय संस्कृति के संपर्क में आने तथा थोड़ी बहुत अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी स्वयं को कुछ अधिक ऊंचा समझने लगे और अपनी ही संस्कृति एवं परंपराओं को हीन समझकर उसे निम्न दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, अपने इस अधूरे ज्ञान के आधार पर
ये अपने गांव में जाकर युवागरी के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर अपनी महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की छवि को खराब करते रहते हैं। यह बहुत ही खेद का विषय है कि सभ्य समाज के संपर्क में आने तथा अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभाव के कारण इन जनजातियों के मन में युवागरी के प्रति उदासीनता ही नहीं बल्कि घृणा की भावना भी पनप रही है। परिणाम स्वरूप युवागरी जैसी संस्था मृतप्राय तथा पतनोन्मुख हो गई है। नगरीय संस्कृति तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित इन युवकों की मानसिकता इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि यदि उनसे युवागरी के बारे में पूछा जाता है तो वे इस संस्था को अपनी संस्कृति का अंग होने से भी इनकार कर देते हैं। जनजातीय जीवन को विघटन से रोकने तथा उसके समस्याओं को समाधान करने के लिए शायद युवागरी जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाना परम आवश्यक सा प्रतीत हो रहा है। नंबर 4, सब समाज द्वारा युवागरी का अनुचित लाभ। जनजातियों का बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने के पश्चात उसके समाज में सरकारी योजनाओं तथा आर्थिक क्रियाओं के नाम पर सरकारी व्यक्तियों का आना जाना बढ़ गया। ये बाहरी लोग अतिथि के नाम पर युवागरी में रहते थे तथा अवसर मिलने पर भोले भाले जनजाति युवतियों को प्रलोभन देकर या अन्य किसी तरीके से उसे अपनी कामुकता का शिकार भी बना लेते थे। और ये गरीब जनजातियां कुछ लाभ की आशा में तथा नुकसान की भय से इस शर्मनाक स्थिति का विरोध भी नहीं कर पाते थे। ऐसी शर्मनाक घटनाओं के फलस्वरूप इन जनजातियों के मन में यह बात पनप गई कि युवागरी के कारण ही उनका जीवन असुरक्षित होता जा रहा है और वे अपने बच्चों को युवागरी में जाने से नियंत्रण लगा दिया, जिससे युवागरी धीरे धीरे एक निष्क्रिय और मृतप्राय संस्था बन गई। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश जनजातियों द्वारा युवागरी का विरोध किया जाने लगा है और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के पश्चात इस महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष एवं मूल्यांकन। यह खेद का विषय है कि संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण जनजातियों के मन में इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रति उत्तरोत्तर उदासीनता तथा घृणा की भावना पनप रही है और इनका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का भी विघटन हो रहा है। जनजातियों की इस महत्वपूर्ण संस्था के समाप्त होने की प्रक्रिया को देखते हुए एल्विन का कहना है कि इससे जनजातीय जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। अतः जनजातीय जीवन को विघटन से रोकने तथा उनके समस्याओं के समाधान हेतु युवागरी को पुनः संगठित करना एक परम आवश्यक टास्क प्रतीत होता है। धन्यवाद।